क्या आप इस बात को सोच सोच कर थक गए हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं? क्या लोग आपको हमेशा ताना मारते हैं कि आप स्मार्ट नहीं हैं? ज्ञान हर किसी को जन्म से ही नहीं मिलता। आप खुद को और भी ज्यादा स्मार्ट बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जरा मेहनत करनी होगी। घबराइए नहीं, बस यह आपके लिए वीडियो है। रूबी क्यूब जैसे पजल का अभ्यास करें। ऐसा करने से आपके दिमाग के कम करने की शक्ति और आपकी मानसिक क्षमताओं में वृद्धि होगी। आपका दिमाग भी एक तरह की मांसपेशी है और आपको उसकी कसरत करना चाहिए। सुडोकू भी एक बढ़िया पजल है और इससे भी आपकी सोचने की क्षमता का विकास होगा। इन्हें सामान्य रूप से खरीदा जा सकता है और अक्सर ही ये न्यूज़पेपर में आते हैं, और यदि आप चाहें तो इन्हें ऑनलाइन भी पा सकते हैं। कलात्मक गतिविधियां करें, नक्काशी करना, कुछ तस्वीरें बनाना, पेंटिंग करना और ऐसी और भी कोई कला जो आपके अंदर किसी कठिनाई के समाधान की ओर प्रेरित करती हो। एक सृजनात्मक प्रवृत्ति का दिमाग आपको आपकी सीमाओं से परे सोचने की ओर अग्रसर करता है। मैथ करें, कुछ दिमागी सवाल करना और मैथ के सवाल हल करना सीखें। और मैथ को करने के लिए जिस कठिन सोच की जरूरत होती है, वह आपके दिमाग को कुछ कठिन सोचने और बेहतर सोचने के काबिल बनाती है। कहानियां या कविता लिखें। सृजनात्मक लेखन से आपका ध्यान एक परिस्थिति, एक किरदार और एक नए वातावरण के निर्माण की ओर केंद्रित हो जाता है। इस तरह से आप एक बेहतर विचारक बन पाते हैं और जानकारियों को ग्रहण करने लायक बन पाते हैं। इस तरह से आपकी शब्दावली और भाषा को भी बेहतर बनाता है। लेखन अपने विचारों और अपनी सोच को प्रदर्शित करने का बहुत अच्छा माध्यम है। स्पष्ट बने, ऐसी बातें करना जिन्हें लोग समझ ही ना सकें, कहां की स्मार्टनेस है। बुद्धिमत्ता के जरिए आप किसी जटिल बात को भी साधारण बनाकर स्पष्ट कर सकते हैं। अपनी धारणाओं को अन्य लोगों के सामने स्पष्ट करने का अभ्यास करें। यदि कोई आपको नहीं समझ पा रहा है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। गलती तो आपकी है जो उसे अच्छी तरह से नहीं समझा पा रहे हैं। अन्य लोगों की बातों और विचारों को सावधानी से सुनें, विशेष रूप से जब वे किसी ऐसे विषय की बात कर रहे हों जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ना हो, या फिर कोई विवादास्पद विषय पर उनके विचार। आपको उनकी हर एक बात से सहमत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात याद रखें, हर किसी के पास आपको सिखाने लायक कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। यदि आप उनसे सवाल करते हैं तो यह भी उचित है। इससे आप अपनी धारणाओं का पुनर्मूल्यांकन कर पाएंगे। अपने विचारों को खुला रखें। आप जितने भी बुद्धिमान होंगे, उतने ज्यादा ही सवाल आपके अंदर जन्म ले पाएंगे। लोगों से अच्छा व्यवहार करें। अपने अंदर दया की भावना का विकास कर पाना परिपक्वता और बुद्धिमत्ता की ओर बढ़ाया गया पहला कदम है। हमेशा याद रखें कि आप अन्य लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दया की भावना आपको उनके जीवन और उनके विचारों को जान पाने के लिए बहुत जरूरी कदम है। फिर क्या जाने आपको क्या सीखने मिल जाए। खुद की शिक्षित करने का लक्ष्य रखें। ध्यान रखें, खुद को शिक्षित करना सिर्फ स्कूल और कॉलेज जाकर डिग्री हासिल करना नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य आपके जीवन में चल रही बातों को समझ पाना है। आपको हर एक क्षेत्र की जानकारी होना चाहिए। जिसका दिमाग सच में कुछ सीखने के लिए उत्सुक रहता है, वह कभी भी सवाल करना बंद नहीं करता, और यही ज्ञानी बनने की सबसे बड़ी कुंजी है। खुद से कुछ सीखने की कोशिश करें। अपने जीवन के अनुभवों से सीखना शुरू कर दें। अपने शब्दकोश को बढ़ाएं। हर दिन डिक्शनरी में कुछ नए शब्दों की परिभाषा देखें और उनका उपयोग करें, या फिर आज का शब्द ऑनलाइन सर्विस को सब्सक्राइब करें। आप कुछ किताबें लेकर भी पढ़ सकते हैं। दिन में एक बार डिक्शनरी से एक शब्द जरूर पढ़ें। हाँ, इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन इसका असर भी बहुत अच्छा होगा। अलग अलग तरह की किताबें पढ़ें। बहुत ज्यादा पढ़ना भी आपको ज्ञान की ओर लेकर जाता है। सबसे स्मार्ट व्यक्ति भी हर दिन कुछ किताबें जरूर पढ़ता है। हालांकि हो सकता है कि आपको इसमें आनंद ना मिले, लेकिन इससे आपके मन में तरह तरह के विचारों और अनुभवों आगमन होगा। अपने पास में हर तरह की किताबें रखें और इन्हें पढ़ें। अपने आप को अपने आसपास के माहौल के जरिए कुछ सिखाएं। वर्तमान घटनाओं, दिलचस्प तथ्यों और कुछ मजाकिया और प्रेरणास्पद तथ्यों, अच्छी किताबों, अच्छी मूवी, वैज्ञानिक अनुसंधानों और शोधों के बारे में जानकारी रखें। कुछ ज्ञान से भरपूर टीवी शो देखें। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अपने आसपास के तथ्यों को एक आलोचक की भांति देखें। यदि आपकी पढ़ने की गति आपकी बोलने की गति से ज्यादा है, तो बेहतर है कि आप किसी टीवी शो को देखने के बजाय किसी किताब
किसी लेख या किसी विकी पर ध्यान दें। टीवी पर दिखाए जाने वाले शो इतने भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य आपको सिर्फ टीवी से और इस पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों से जोड़कर रखना होता है, और इस तरह से आपको अपने ज्ञान को बढ़ाने के लायक इस पर ज्यादा कुछ नहीं मिल पाता। इनसे कुछ संबंध स्थापित करें। अपने द्वारा पाई गई इन जानकारियों को सिर्फ सहेज कर रखने के बजाय इनका कुछ उपयोग करें। अपने अंदर इन जानकारियों को कहीं दफना कर रखने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसके बजाय इन्हें जरूरत पड़ने पर पा सकने योग्य बनाकर रखें। ऐसी परिस्थिति के बारे में सोचें जिसमें यह जानकारी आपके काम आ सके, फिर इसे उपयोग में लाएं। सवाल किया करें। अपने आसपास मौजूद हर चीज पर निरंतर रूप से सवाल करके आप और भी स्मार्ट बन सकते हैं। ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है, इसे जानना कोई गलत काम नहीं है। हर चीज में ऐसा बहुत कुछ होता है जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता हो, लेकिन अपने अंदर उन सारी बातों के बारे में सवाल करने की आदत विकसित करके आपको खुद से ही अनुभव होगा कि और स्मार्ट बनते जा रहे हैं। हफ्ते में एक बार लक्ष्य जरूर बनाएं। लक्ष्य बनाते वक्त हर समय खुद से सवाल करें कि मैंने अपने पुराने लक्ष्यों में से कितने लक्ष्यों को पूरा किया है, मैं उन्हें क्यों पूरा नहीं कर पाया, और मैं खुद को और सफल बनाने के लिए और क्या करूं। अपने हर एक लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम करें। बिना किसी लक्ष्य के आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जिसकी आपको आशा हो। अपने लक्ष्यों को पाने के बाद खुद को कुछ पुरस्कार भी दें। व्यवस्थित रहें। आपको एकदम साफ सुथरा रहने की नहीं, लेकिन अपने समय को बर्बाद नहीं करने की सलाह दी जा रही है। बेशक यहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग मौजूद हैं जो पूर्ण रूप से अव्यवस्थित हैं, लेकिन यदि आप खुद को स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके लिए अपने समय का सदुपयोग करना सीखना बहुत आवश्यक है। शिक्षा में अपना ज्यादा समय बिताएं। खुद को सुशिक्षित करने में आपको समय लग सकता है, लेकिन यदि आप स्मार्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना समझें कि यह रातों रात ही हो जाएगा। यदि आप स्मार्ट बनना चाहते हैं तो आपको अपना ज्यादा से ज्यादा समय सक्रिय रूप से सोचने और सीखने की ओर ध्यान देने में लगाना होगा। हमेशा सीखते रहें। जानकारी पाने के बहुत सारे साधन मौजूद हैं, जैसे किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज और इंटरनेट। स्कूल सिर्फ एक साधन है, और यदि आप हमेशा सबसे अच्छी श्रेणी में आते थे तो इसका मतलब यह नहीं निकलता कि आप स्मार्ट हैं। किसी भी विचार को खुले मन से अपनाएं और निरंतर रूप से कुछ ना कुछ सीखते रहें। एक नई भाषा सीखें। नई भाषा के अभ्यास के साथ साथ यह आपके नए लोगों के साथ संपर्कों को भी बढ़ाएगी। अब यदि आपके सामने कोई भी अनजाना आएगा तो वो आपके लिए ज्यादा समय तक अनजाना नहीं रह जाएगा। यदि आपको एक नई भाषा आती हो, और इस तरह से आप इस नई भाषा में आने वाली चुनौतियों का सामना भी करने के लायक हो जाएंगे। ध्यान दें, किसी भी नई भाषा को सीखते वक्त धैर्य रखें और सकारात्मक रहें। हो सकता है इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग जाए। जहां तक हो सके नई जगहों पर जाएं। जहां तक हो सके नए शहरों, नए देश की भी यात्रा करें। अपने देश और अन्य देश के शहरों को घूमने से आपके अंदर खुली सोच का जन्म होगा। आप अन्य संस्कृतियों को समझने और उन्हें अपनाने के लायक भी हो सकेंगे। लोग जो अलग अलग जगहों में रहते हैं और एक दूसरे से किस तरह का बर्ताव रखते हैं, और आपको यह भी एहसास होगा कि इस दुनिया में देखने के लायक बहुत कुछ है। इस तरह से आप और भी स्मार्ट बन पाएंगे। खुले विचारों वाले और सीखने के इच्छुक बने, बस इसलिए क्योंकि आप किसी एक विषय में बहुत अच्छे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप बस उसी पर अटके रहें। अपनी सीमा से आगे का कुछ सोचें और यहीं से सीखने की शुरुआत करें। ऐसे बर्ताव ना करें कि आपको सब आता है, आप सब कर सकते हैं। सामने वाले को यह सुनने में बुरा भी लग सकता है। हर समय कुछ जानने की इच्छा साथ में लेकर चलें। खुद को नीचा ना करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप खुद पर इस तरह विश्वास करने लगेंगे कि आप स्मार्ट नहीं बन सकते। अपनी सीमाओं को जानें, खुद को समय दें और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए तैयारी करें। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप एक लाइक भी नहीं करते हो।